बहुत गहरी सोच में हूं मीरा। क्या ढूंढ रही हो उस डूबते सूरज में? अपनी खोई हुई मुस्कुराहट या कल की चिंता? शायद दोनों ही आर्यन। पता नहीं क्यों आजकल ऐसा लगता है जैसे मैं किसी दलदल में फंस गई हूँ। सब कुछ ठीक है, नौकरी है, घर है, दोस्त हैं, फिर भी मन के अंदर एक भारीपन रहता है, जैसे कोई अंदर ही अंदर मुझे खाली कर रहा हो। ये जो भारीपन है ना, ये अक्सर बाहर की वजह से नहीं, बल्कि अंदर की उन छोटी छोटी आदतों की वजह से होता है, जो धीरे धीरे हमारे मानसिक स्वास्थ्य को दीमक की तरह चाट जाती हैं। हम इन्हें बुरी आदतें नहीं कहते, हम इन्हें आदत ही मान लेते हैं। लेकिन यकीन मानो, यही असली दुश्मन है। आदतें जैसे कि? एक, दूसरों के नजरिए का गुलाम होना। केयर अबाउट व्हाट अदर्स थिंक। सबसे पहली आदत जिसने तुम्हें और शायद आधी दुनिया को बीमार कर रखा है, लोग क्या कहेंगे। पर आर्यन, हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। अगर हम समाज की परवाह नहीं करेंगे तो कैसे जिएंगे? क्या पहनना है, कैसे बोलना है, करियर क्या चुनना है, इन सब में लोगों की राय मायने रखती है। राय मायने रखती है, लेकिन गुलामी नहीं। तुम याद करो, पिछले महीने तुमने वो पीले रंग की ड्रेस क्यों नहीं खरीदी जो तुम्हें बहुत पसंद थी? क्योंकि मेरी सहेली ने कहा था कि मुझ पर वो रंग थोड़ा लाउड लगेगा। मुझे लगा लोग हंसेंगे। देखा, यही है वो जहर। तुमने अपनी खुशी को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि किसी तीसरे इंसान की राय अलग थी। जब हम लगातार दूसरों से वैलिडेशन यानी मान्यता ढूंढते हैं, तो हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में चला जाता है। तो क्या मैं बिल्कुल परवाह करना छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं, पर प्राथमिकता बदलो। एक साधारण सा गणित समझो। अगर तुम दुनिया के हर इंसान को खुश करने निकलोगी, तो अंत में सिर्फ एक इंसान दुखी रह जाएगा, और वो तुम खुद होगी। लोग क्या सोचेंगे ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है, ये उनका काम है। उन्हें उनका काम करने दो, तुम अपना काम करो। जिस दिन तुम अपनी खुशी को दूसरों की राय से ऊपर रखोगी, उस दिन तुम्हारे कंधे से 50 किलो का बोझ उतर जाएगा। दूसरी आदत और भी खतरनाक है, क्योंकि ये साइलेंट किलर है। नकारात्मक स्वयं बात। मैं खुद से बुरा कब बोलती हूँ? मैं तो सबके साथ अच्छे से पेश आती हूँ। दूसरों के साथ अच्छी हो, पर खुद के साथ? कल जब ऑफिस में तुमसे उस रिपोर्ट में छोटी सी गलती हुई, तो तुमने बाथरूम के आईने में देखकर खुद से क्या कहा था? मैंने कहा था, मीरा तू कितनी लापरवाह है, तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता, पता नहीं कब अक्ल आएगी। सोचो मीरा, अगर तुम्हारी कोई सहेली ऐसी ही गलती करती, तो क्या तुम उसे भी यही शब्द कहती? नहीं, मैं तो उसे सांत्वना देती कि कोई बात नहीं, सबसे होती है गलती, अगली बार ठीक हो जाएगा। तो फिर खुद के लिए इतने कड़वे शब्द क्यों? हमारा दिमाग एक उपजाऊ जमीन की तरह है। तुम इसमें जैसे विचार बोओगी, वैसी ही फसल कटेगी। जब तुम बार बार खुद को कहती हो कि मैं कमजोर हूँ, मैं बदसूरत हूँ या मैं असफल हूँ, तो तुम्हारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, इसे सच मान लेता है। पर ये तो बस मेरे विचार हैं, असली सच्चाई थोड़ी ना है। विचार ही हकीकत बुनते हैं मीरा। इसे रोकने का एक बहुत सरल और प्रैक्टिकल तरीका है, फ्रेंडशिप टेस्ट। जब भी खुद को कोसने का मन करे, तो रुको और सोचो कि क्या मैं यही बात अपनी सबसे प्यारी दोस्त से कहूंगी? अगर जवाब नहीं है, तो खुद से भी मत कहो। खुद की तारीफ करना सीखो, छोटी छोटी जीत पर खुद की पीठ थपथपाओ। आत्म देखभाल की अनदेखी, लैक ऑफ सेल्फ केयर। आर्यन, तुम सेल्फ केयर की बात कर रहे हो, पर मेरे पास समय कहाँ है? सुबह उठकर ऑफिस भागो, शाम को घर के काम, फिर थक कर सो जाओ। सेल्फ केयर तो अमीरों के चोंचले लगते हैं। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। सेल्फ केयर का मतलब किसी महंगे स्पा में जाना या हजारों रुपए खर्च करना नहीं है। इसका सीधा मतलब है खुद को रिचार्ज करना। रिचार्ज? मैं तो रात को सोती हूँ ना। नींद अलग है और मानसिक रिचार्ज अलग। क्या तुम दिन भर में 15 मिनट भी ऐसा कुछ करती हो जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे आनंद के लिए हो, बिना किसी आउटपुट या रिजल्ट की चिंता किए? शायद नहीं। मुझे तो अपराध बोध होने लगता है अगर मैं खाली बैठूं। बस यही समस्या है। हम मशीनों की तरह काम करना चाहते हैं, पर मशीन को भी ऑयलिंग की जरूरत होती है। अगर तुम अपनी जरूरतों को सबसे नीचे रखोगी, तो एक दिन तुम बर्नआउट का शिकार हो जाओगी। आज से एक हैप्पीनेस स्लॉट बनाओ, सिर्फ 20 मिनट। इसमें तुम या तो अपनी पसंद का गाना सुनोगी, या बालकनी में लगे पौधों को पानी दोगी, या बस शांति से बैठकर चाय पियोगी, बिना फोन के। ये स्वार्थ नहीं है, ये जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। जब तुम अंदर से शांत और खुश होगी, तभी तुम ऑफिस और घर की जिम्मेदारियां बेहतर निभा पाओगी। चौथा, अत्यधिक स्क्रीन टाइम और डिजिटल दुनिया का जाल।
अब आते हैं उस चीज पर जिसने हम सबकी मानसिक शांति छीन ली है, ये छोटा सा स्मार्टफोन। अब मत कहना कि मैं फोन छोड़ दूं, इसके बिना तो दुनिया रुक जाएगी। फोन छोड़ने को कोई नहीं कह रहा, पर इसके इस्तेमाल और लत के बीच की लकीर पहचानो। तुम रात को सोने से पहले क्या करती हो? बस थोड़ा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती हूँ, दूसरों की वेकेशन फोटो, किसी की शादी, किसी की नई गाड़ी। देखते देखते कब 1 घंटा बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और यही वो पल है जब तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य निचोड़ा जा रहा है। तुम बिस्तर पर लेटी होती हो, पर तुम्हारा दिमाग दूसरों की शानदार जिंदगी, जो अक्सर फिल्टर की हुई होती है, उससे अपनी साधारण जिंदगी की तुलना करने लगता है। हाँ, कभी कभी बुरा तो लगता है कि सबकी लाइफ कितनी परफेक्ट है और मैं यहाँ बस काम में फंसी हूँ। मीरा, सोशल मीडिया एक हाईलाइट रील है, पूरी फिल्म नहीं। कोई अपनी नाकामयाबी या सुबह की बिखरी हुई शक्ल पोस्ट नहीं करता। अत्यधिक स्क्रीन टाइम से तुम्हारे दिमाग में सूचनाओं का कचरा भर जाता है। इससे एकाग्रता कम होती है और एंग्जाइटी यानी चिंता बढ़ती है। इसका उपाय डिजिटल फास्टिंग। रात को 9 बजे के बाद फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दो। सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन मत छुओ। पहले 1 घंटा खुद को दो। यकीन मानो, दुनिया कहीं नहीं भाग रही। 5वां, नींद के साथ खिलवाड़। स्क्रीन टाइम से जुड़ी हुई ही 5वीं आदत है नींद की कमी। मुझे तो 4-5 घंटे की नींद भी काफी लगती है। काम का इतना प्रेशर है कि देर रात तक जागना ही पड़ता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। नींद कोई विलासिता यानी लग्जरी नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल ज़रूरत है। जब तुम सोती हो तो तुम्हारा दिमाग अपने कचरे को साफ करता है और यादों को सहेजता है। पर कम सोने से क्या फर्क पड़ता है? मैं कॉफी पीकर काम चला लेती हूँ। कॉफी सिर्फ तुम्हारे दिमाग को धोखा देती है कि वो थका नहीं है, पर थकान अंदर ही अंदर जमा होती रहती है। खराब नींद का मतलब है ज्यादा चिड़चिड़ापन, कम क्रिएटिविटी और डिप्रेशन का बढ़ा हुआ खतरा। प्रैक्टिकल सलाह, एक स्लीप हाइजीन बनाओ। बेड सिर्फ सोने के लिए रखो, उस पर बैठकर ऑफिस का काम मत करो। रात को कमरे में अंधेरा और ठंडक रखो। अगर तुम अपनी नींद ठीक कर लो तो तुम्हारी 70% मानसिक उलझनें अगले ही दिन सुलझ जाएंगी। आर्यन, तुमने तो मेरी आंखों के सामने से पर्दा हटा दिया। मुझे लग रहा था कि मेरी परेशानी का कारण कोई बहुत बड़ा हादसा है, पर ये तो मेरे रोजमर्रा के चुनाव है। अभी तो सिर्फ आधी कहानी हुई है मीरा। अभी 5 और ऐसी आदतें हैं जो बहुत गहरी जड़ें जमाए बैठी हैं। चाय खत्म करो, फिर उन पर भी चर्चा करते हैं। 6, अस्वस्थ मुकाबला तंत्र यानी अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म। 6ठी आदत है मुश्किल वक्त से लड़ने का गलत तरीका चुनना। मतलब जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं क्या गलत करती हूँ? हर इंसान का तनाव झेलने का एक तरीका होता है। कुछ लोग जब दुखी होते हैं तो वे ज़रूरत से ज़्यादा खाने लगते हैं यानी इमोशनल ईटिंग। कुछ लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं और कुछ लोग टीवी या सीरीज के घंटों लंबे बिंज वॉच में खुद को सुन्न कर देते हैं। हाँ, मैं भी अक्सर तनाव में ढेर सारी चॉकलेट खा लेती हूँ या पूरा दिन वेब सीरीज देखकर गुजार देती हूँ। ये एस्केपिज्म है यानी पलायनवाद। तुम समस्या को हल नहीं कर रही हो बल्कि उससे भाग रही हो। ये वैसा ही है जैसे जख्म पर गंदा कपड़ा बांध देना। ऊपर से लगेगा कि जख्म दिख नहीं रहा, पर अंदर ही अंदर वो सड़ेगा। प्रैक्टिकल समाधान, जब भी बुरा महसूस हो तो उसे फील करो, भागो मत। लिखो, एक डायरी लो और लिख डालो कि तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है या तुम उदास क्यों हो। या फिर बाहर जाकर 15 मिनट तेज चलो। पसीना बहने से शरीर में एंडोर्फिन निकलते हैं जो प्राकृतिक रूप से मूड ठीक करते हैं। 7वीं, अतीत के मलबे में रहना यानी उस नाव में सवार रहना जो किनारे से बहुत दूर छूट गई है, यानी अतीत का मोह। पर बीती बातें भूलना इतना आसान नहीं होता ना आर्यन। कभी किसी ने दिल दुखाया हो या कोई बड़ा नुकसान हुआ हो, वो यादें पीछा नहीं छोड़ती। मैं भूलने को नहीं कह रहा, मैं वहां ठहरने से मना कर रहा हूं। तुम अपनी आज की ऊर्जा उन चीजों पर खर्च कर रही हो जिन्हें तुम बदल नहीं सकती। तुम अपने दिमाग में एक ही फिल्म को बार बार चला रही हो। उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, काश मैंने ऐसा किया होता। ये तो सच है, मेरा आधा दिन काश और क्यों में ही निकल जाता है। अतीत एक स्कूल की तरह होना चाहिए जहां से तुम सबक लो, न कि एक जेल जहां तुम ताउम्र बंद रहो। प्रैक्टिकल टिप, माइंडफुलनेस का अभ्यास करो। जब भी दिमाग अतीत की गलियों में भटके तो जोर से अपने आप से कहो, अभी का क्या? वर्तमान क्षण में जो तुम्हारे पास है उस पर ध्यान टिकाओ। जो बीत गया वो मिट्टी है, जो सामने है वो सोना है। 8वीं, अवास्तविक उम्मीदें यानी खुद को सुपरमैन या वंडर वुमन समझना, यानी खुद से और दूसरों से अवास्तविक उम्मीदें रखना। मैं तो बस चाहती हूँ कि मेरा घर चमकता है, ऑफिस में बेस्ट एम्प्लॉय बनूं और सब लोग मुझसे खुश रहें। क्या ये गलत है? ये गलत नहीं है, ये असंभव है। तुम एक इंसान हो, कोई एआई एल्गोरिदम नहीं। जब तुम खुद के लिए ऐसे स्टैंडर्ड सेट करती हो जिन्हें कोई भी पूरा नहीं कर सकता, तो तुम खुद को फेलियर महसूस करने के लिए मजबूर कर देती हो। तो क्या मैं छोटे सपने देखूं? सपने बड़े देखो, पर खुद के प्रति दयालु रहो।
100% की जगह 80% पर भी खुश होना सीखो। अगर किसी दिन घर गंदा है पर तुम थकी हुई हो तो ठीक है, आसमान नहीं गिर जाएगा। खुद को परमिशन दो कि कभी कभी तुम कमजोर पड़ सकती हो। 9, पूर्णता की जिद। ये सुनने में तो अच्छी क्वालिटी लगती है, पर मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये एक बीमारी है। पर परफेक्ट काम करना तो अच्छी बात है ना आर्यन। पूर्णता की खोज अक्सर डर से पैदा होती है, दूसरों के जजमेंट का डर। तुम किसी काम को शुरू ही नहीं करती क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो परफेक्ट नहीं होगा, या फिर तुम एक ही काम में इतना उलझ जाती हो कि बाकी जिंदगी रुक जाती है। हाँ, मेरी कई पेंटिंग्स अधूरी पड़ी हैं क्योंकि मुझे लगा कि वो वैसी नहीं बन रही जैसी मैंने सोची थी। डन इज बेटर देन परफेक्ट। काम का पूरा होना उसके परफेक्ट होने से ज्यादा कीमती है। अपनी गलतियों से प्यार करना सीखो। तुम्हारी कमियां ही तुम्हें इंसान बनाती हैं। प्रैक्टिकल टिप, जानबूझकर कभी कभी कुछ चीजें अधूरी या थोड़ी गलत रहने दो। देखो कि दुनिया फिर भी चल रही है। इससे तुम्हारे दिमाग का डर खत्म होगा। 10वीं, टाल मटोल। और आखिरी 10वीं आदत, टाल मटोल। ये तनाव की जननी है। मैं आलसी नहीं हूँ आर्यन, बस कभी कभी काम का बोझ इतना ज्यादा लगता है कि समझ नहीं आता शुरू कहाँ से करूँ। टाल मटोल आलस नहीं है, ये इमोशनल रेगुलेशन की समस्या है। तुम उस काम से जुड़े तनाव से बचना चाहती हो, इसलिए उसे टाल देती हो। पर टालने से तनाव कम नहीं होता, बल्कि वो ब्याज के साथ बढ़ता जाता है। बिल्कुल, आखिरी रात को जब डेडलाइन होती है तो मेरी हालत खराब हो जाती है। इसका सबसे आसान और प्रैक्टिकल इलाज है 2 मिनट रूल। अगर कोई काम शुरू करने में डर लग रहा है तो बस उसे 2 मिनट के लिए करो, सिर्फ 2 मिनट। हमारा दिमाग शुरू करने से डरता है, एक बार गति मिल जाए तो वो अपने आप करने लगता है। आर्यन, आज तुमने जो बातें बताई वो किताबें पढ़ने से बहुत अलग थी। तुमने मुझे दिखाया कि कैसे मेरी छोटी छोटी चॉइसेस मेरी मानसिक शांति को छीन रही थी। मीरा, मानसिक स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है। ये 10 आदतें रातों रात नहीं बदलेंगी, लेकिन अगर तुम हर हफ्ते सिर्फ एक आदत पर भी काम करो तो अगले 2-3 महीनों में तुम एक बिल्कुल अलग इंसान होगी। मैं आज से ही शुरू करूंगी। सबसे पहले तो मैं खुद से प्यार से बात करना सीखूंगी। यही सबसे बड़ा निवेश है। याद रखना, तुम्हारा मन तुम्हारा घर है। इसे कचरे से मत भरो, इसे सुकून और आत्म करुणा से सजाओ।